पहले एक शिवलिंग की पूजा होती थी, एक शिवलिंग की मान्यता थी, लेकिन धीरे 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 अनेक देवी देवताओं की पूजा चालू हो गई। क्योंकि देवों का देव जो महादेव है, जो सारे देवों का मुख्य देवता है, उसको सबसे उच्च स्थान पे उसको पूजना चाहिए। अनेक देवी देवताओं की पूजा होना चालू कर दी, और अनेक देवताओं की पूजा होने से जो भारतवासी है उनकी बुद्धि एकाग्र नहीं हो पाई। दूसरे धर्म इसलिए मजबूत संगठन के रूप में दिखाई दे रहे हैं क्योंकि अगर आप मुस्लिम भी देखेंगे तो एक काबा में याद करते हैं, कहीं भी रहे दुनिया में, लेकिन उनकी बुद्धि एक काबा में स्थिर में है। आज का जो मेरा विषय है वो आदि सनातन धर्म का संस्थापक कौन है। आध्यात्मिक का अर्थ क्या है? आदि माना अंदर और आत्मिक माना आत्मा के अंदर की नॉलेज। तो ये आत्मा के अंदर की जो नॉलेज है, ये सिवाय परमपिता परमात्मा के सिवाय कोई दे नहीं सकता। बाकी जितने भी देहधारी मनुष्य हैं उन्होंने अपने अपने तरीके से श्रीमद् भगवत गीता में अपनी बुद्धि से उसके अलग अलग व्याख्याएं की, अलग अलग इंटरप्रिटेशंस किए, लेकिन जो परमात्मा द्वारा जो ज्ञान का गीत गाया गया उसे हम श्रीमद् भगवत गीता बोलते हैं। जो ओरिजिनल आज की तारीख में मुझे ये कहने में खेद है कि उसकी ओरिजिनलिटी खंडित हो चुकी है। तो आज हम श्रीमद् भगवत गीता के आधार से ये जो टॉपिक मुझे दिया गया है कि सनातन धर्म का संस्थापक कौन, इसके ऊपर बात करेंगे। उसके पहले मैं आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के बारे में बताना चाहता हूँ। दुनिया में कई सारे स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज खुले हुए हैं और वहाँ मॉडर्न एजुकेशन दी जाती है, जिसमें डॉक्टर बनने की, वकील बनने की, इंजीनियर बनने की पढ़ाई जाती है। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये पढ़ाई पढ़ने के बावजूद भले साइंस बहुत कुछ तरक्की कर रहा है, लेकिन नैतिकता और अच्छाई, पवित्रता ये बहुत रसातल में चली जा रही है, अधोगति में जा रही है पूरी सृष्टि। तो ऐसे समय जब दुनिया में पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, व्यभिचार, दुख, अशांति, आतंकवाद, ये सारी चीजें, समस्याएं चरम सीमा पे चली जाती है, तब उस समय जो घोर पापी कलयुग का समय है, उस समय परमात्मा का अवतरण का समय होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मैं आपको प्रश्न पूछ रहा हूं कि जब सारे देश आपस में लड़ रहे हैं, एक देश दूसरी देश से सत्ता के लिए लड़ रहा है, सभी ने अपने विनाश के सारे साधन तैयार करके रखे हुए हैं, न्यूक्लियर वेपन्स हर छोटी से छोटी कंट्री के पास है, और ऐसा जो समय चल रहा है जिसमें सृष्टि में पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार की भले साइंस का बोलबाला हो रहा है, लेकिन दुनिया पतन की तरफ जो जा रही है, तो ये समय परमात्मा का अवतरण का समय है या नहीं है? तो आज सबसे सृष्टि में सबसे जो पुरातन, सबसे पुराना जो धर्म है, धर्म का अर्थ है धारणा। धारणा माना जो जीवन में धारण की जाती है। तो जो सबसे पुरातन धर्म है या पुरातन धारणा कहो उसको, वो है सनातन। बाकी जितने भी धर्म आए, इस्लाम आया, बौद्ध धर्म आया, क्रिश्चियन धर्म आया, सिख धर्म आया, ये जितने भी धर्म आए, ये कब आए, कब स्थापन हुए और किसने स्थापन किए, सभी को पता है। आज से 500 साल पहले गुरु नानक आए, उन्होंने सिख धर्म स्थापन किया। आज से 1500 साल पहले शंकराचार्य द्वारा, आदि शंकराचार्य द्वारा संन्यास धर्म स्थापन हुआ। आज से 1400 साल पहले प्रोफेट मोहम्मद द्वारा मुस्लिम धर्म स्थापन हुआ। आज से 2000 साल पहले क्राइस्ट द्वारा क्रिश्चियन धर्म स्थापन हुआ, और आज से 2250 साल पहले गौतम बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म स्थापन हुआ। लेकिन आज जितना भी हमारा हिंदू समाज है, वास्तविक रीत्या हिंदू ये धर्म नहीं है, हमारा असली धर्म है सनातन धर्म। जितने भी धर्म स्थापन हुए उन धर्मों का नाम उनके धर्म पिता के आधार पे पड़ा हुआ है। जैसे क्राइस्ट के नाम पे क्रिश्चियन धर्म ये नाम पड़ा, मोहम्मद के नाम पे मुस्लिम धर्म नाम पड़ा, अलग अलग धर्म पिता है। बौद्ध के नाम से, गौतम बुद्ध के नाम से बुद्ध धर्म नाम पड़ा। तो अलग अलग जितने भी धर्म आए उनके नाम से उस धर्म का नाम पड़ा। वैसे
अगर आपने ये शास्त्रों में ये बात लिखी है कि ब्रह्मा के 4 मानस पुत्र थे, सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। जो सनत कुमार है वो सबसे छोटा था लेकिन सबसे ज्ञानी पुत्र था। तो सनत कुमार जो है वो वास्तविक रीत्या शिव शंकर का गायक है। तो सनत कुमार जो है उसी के नाम के आधार से ये सनातन धर्म स्थापन हुआ है। तो सनातन का अर्थ है अति प्राचीन, सबसे अति पुराना, सबसे पुरातन। तो अभी प्रश्न है ये कब स्थापन हुआ और किसके द्वारा स्थापन हुआ? तो इसका जवाब है ये धर्म स्थापन होता है हर कलयुग के अंतिम समय में, जब स्वयं परमात्मा शिव इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं उस समय। तो ये जो सृष्टि चक्र है, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग, और कलयुग में जब घोर पापी कलयुग होता है, जब दुनिया में दुख, अशांति, पाप, अत्याचार, भ्रष्टाचार, व्यभिचार अति में बढ़ जाता है, तब परमात्मा शिव इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं। अभी जब ये अति हो जाती है तो परमात्मा शिव का आने का मुख्य कारण है इस सृष्टि पे अति का अंत। इसलिए बोला है शंकर द्वारा विनाश, हर हर बम बम। जब वो आता है तो बड़े बड़े एटम बम फूट जाते हैं, इसके लिए हर हर बम बम बोला है। तो शंकर द्वारा विनाश गाया हुआ है। बोलते हैं कि शंकर जी ने, शिव शंकर ने जब तीसरा नेत्र खोला तब सारी सृष्टि का विनाश हो गया। तो ये वास्तविक रीत्या ज्ञान का तीसरा नेत्र है। जब परमात्मा इस सृष्टि पे आते हैं तो इस सृष्टि में ज्ञान देते हैं। वो ज्ञान देते हैं जो सनातन धर्म का ज्ञान जो प्राय लोप हो चुका है इस सृष्टि में, और प्राय लोप हुआ है। मैं बोल रहा हूं प्राय लोप, प्राय मींस ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट जो लोप हो चुका है लेकिन पूरी तरीके से लोप नहीं हुआ है। वो सनातन धर्म की धारणाएं फिर से आके सिखाते हैं। परमात्मा जब इस सृष्टि पे आता है तो वो टीचर बन के आता है और ऐसी पढ़ाई पढ़ाता है जो आज तक कोई भी धर्मपिता, कोई भी धर्म वो टीचिंग दे नहीं पाया, ऐसी टीचिंग आके देता है। इस स्लाइड में आपको दिख रहा है कि अलग अलग धर्मपिता बैठे हुए हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो मुस्लिम लोग हैं वो मक्का मदीना में एक जगह अपनी बुद्धि को एकाग्र करते हैं, जिसको काबा बोलते हैं। अगर आपने देखा तो मक्का मदीना जो है ना, वहां से अस्वद नाम का एक काला पत्थर रखा हुआ है और उसको वो रोते हैं, चिल्लाते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, उसको चूमते हैं, अपने सारे पाप उसके सामने बयान करते हैं और बहुत सारे प्रूफ प्रमाण अभी इकट्ठा हो रहे हैं। ये सच्चाई है कि वो कुछ नहीं है, शिवलिंग है। तो जो शिवलिंग का आकार है, परमात्मा जो निराकार है, ज्योति स्वरूप है, जिसको श्रीमद् भगवगीता में बोला है अजन्मा है, निराकार है, अयोनि है, अगर्भ है, वो निराकार ज्योति स्वरूप शिव है। ज्योतिषा अपि तज्ज्योति तमसा परम उच्चते। तो ज्योतियों का भी ज्योति है, ऐसा जो परमात्मा है। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गय्यम, जो ज्ञान के द्वारा जाना जा सकता है, ज्ञान के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, वो परमात्मा निराकार है। उसकी पूजा कैसे करनी है? तो जो हिंदू या सनातन धर्म वाले जो लोग हैं, उन्होंने क्या किया, उस ज्योति स्वरूप निराकार शिव की पूजा शिवलिंग के रूप में पूजा करना शुरू कर दिया। तो अपने जितने भी 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें शिव की पूजा, निराकार शिव की पूजा शिवलिंग के रूप में की जाती है, ज्योति स्वरूप शिव। बाकी हिंदू लोग अनेक देवी देवताओं को मानते हैं और उस कारण अनेक देवी देवताओं को मानने के कारण जो ऊंच से ऊंच परमात्मा है, जो ऊंच से ऊंच शिव है, उससे धीरे 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 भारतवासियों की बुद्धि विमुख होती गई और अनेक देवी देवताओं में बुद्धि जाने के कारण, उसके कारण दूसरे धर्म वालों के मुकाबले सबसे पुरातन संस्कृति होने के बावजूद, सबसे पुरातन धर्म होने के बावजूद आज भारतवासियों की एकजुट नहीं हो पा रही है, बटे हुए। धर्मनिरपेक्षता के नाम पे सारे सृष्टि में भारतीय हिंदू ही आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। तो ये इसका मूल कारण है कि हमारा जो मूल धर्मपिता है, धर्म संस्थापक है, एक सबसे ऊंच से ऊंच है, जो आदि पुरुष है, उसको न समझने के कारण। गीता में बोला है नमे सुर विदु गणाहा प्रभवम न महर्षया अहमा दिरि देवाना मनुष्याना च सर्वशा।
नमे सुरगणाः, मेरा जो ये प्रभवम न महर्षया, महर्षि माना ऋषि मुनि और सुर माना देवता, कोई भी मेरे उत्कृष्ट जन्म को, मेरे इस जन्म को नहीं जान पाते हैं। अहमा दिरहि देवाना, मैं इस सारी देवताओं का आदि हूँ, आदि पुरुष हूँ, जिसको मुस्लिम लोग एडम करके पुकारते हैं, क्रिश्चियन लोग आदम और हवा करके पुकारते हैं, क्रिश्चियन लोग एडम और ईव करके पुकारते हैं, मुस्लिम लोग आदम और हवा करके पुकारते हैं, जैन लोग आदिनाथ आदिनाथिनी करके पुकारते हैं, और हिंदू लोग आदि पुरुष आदि स्त्री सारे सृष्टि के आदिनाथ उसको शंकर और पार्वती करके पुकारते हैं, आदिदेव आदिदेवी। वही है जो सनातन धर्म का असली धर्म संस्थापक है। इस चित्र में आप दिख रहे हैं कि गुरु नानक जी, गौतम बुद्ध, क्राइस्ट, मोहम्मद, अलग अलग धर्म पिताएं दिखाए हुए हैं। ये सृष्टि में जो मुख्य धर्म है, बोला है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। अरे भाई भाई है तो सबका बाप एक ही होना चाहिए ना। फिर तो सबका बाप है ये आदि पुरुष सृष्टि का। और मुस्लिम स्कॉलर्स ने भी ये बात एक्सेप्ट की है कि आदम ही शंकर है, शंकर ही आदम है। अभी ये जो अलग अलग चित्र हम देख रहे हैं और इन चित्रों द्वारा थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, उसके लिए एक एग्जांपल देता हूं मैं कि कोई मकान होता है और उस मकान में कोई टूट फूट हो जाती है, कोई कहीं से पानी लीकेज हो रहा है, कहीं से दीवारें खराब हो रही है और बच्चे परेशान हो रहे हैं घर में। तो उस समय क्या होता है, जब ऐसी परिस्थिति आती है तब मकान का मालिक सोचता है कि भाई रिपेयरिंग करनी है, तो रिपेयरिंग करनी है तो रिपेयरिंग की जाती है। एक बार रिपेयरिंग की जाती है, 2 बार रिपेयरिंग की जाती है, 3 बार रिपेयरिंग की जाती है। बार बार रिपेयरिंग करने के बाद भी जो मकान है और ही टूटा फूटा होता जा रहा है। तो मकान का मालिक सोचता है अभी क्या करना है, रिपेयरिंग करवा के समय तो वो दूसरे मजदूरों को लगाता है, लेकिन जब बार बार रिपेयरिंग करने से भी काम ठीक से नहीं बन पा रहा है तो मकान का मालिक सोचता है बच्चे दुखी हो रहे, परेशान हो रहे, तो पुराना मकान तोड़ देंगे और नया मकान बांध के तैयार कर देंगे। तो जो पुराना मकान पहले नहीं तोड़ा जाता, पहले नया मकान तैयार किया जाता है, उसमें सारा साजो सामान शिफ्ट किया जाता है और उसके बाद पुराना मकान तोड़ा जाता है। वैसे ही सृष्टि में जब कलयुग का घोर पापी कलयुग का समय आ जाता है, तब ये जितने भी रिपेयरिंग करने वालों के लिए जिनको भेजा था ना, किसको भेजा, मोहम्मद साहब को भेजा। उन्होंने बोला मैं खुदा का पैगंबर हूँ, ये नहीं बोला मैं खुदा हूँ, लेकिन सारे के सारे अपने जो भी नबी है या जो भी प्रॉफिट्स है उसमें अटक गए। जिस खुदा का, जिस अल्लाह का मैसेज उन्होंने दिया, वो खुदा कहो, अल्लाह कहो या गॉड कहो या उसे शिव कहो, वो ही चीज है, निराकार ज्योति स्वरूप। तो अलग अलग धर्मियों ने उसको अलग अलग नाम दे दिए। तो ये जो मोहम्मद साहब है, क्राइस्ट है, गुरु नानक है, जितने भी बड़े बड़े धर्म पिता है, गौतम बुद्ध, इनको रिपेयरिंग करने के लिए भेजा गया। लेकिन मुझे एक बात बताइए, क्या ये रिपेयरिंग होने के बावजूद क्या ये सृष्टि रूपी मकान सुधर गया पूरी तरीके से, या और ही टूटा फूटा होता गया, और ही बिगड़ता गया? बिगड़ने का भाव मैं धारणाओं से कर रहा हूं, मैं साइंस की डेवलपमेंट से नहीं कर रहा हूं। बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स, मॉल्स और एरोप्लेन्स बन रहे हैं, मतलब हम सुखी हो रहे हैं और बहुत प्रगति कर रहे हैं, ये बात नहीं है। ये आध्यात्मिक बात है। हमारे आत्मा के अंदर अगर हर व्यक्ति झांक के देखे तो हम पतन में जा रहे हैं, सारी सृष्टि पतन में जा रही है। तो जब ये रिपेयरिंग करने वाले जितने भी आए, संत महात्मा आए, ऋषि मेहता आए, तुलसीदास आए, कबीरदास आए, ज्ञानेश्वर आए, तुकाराम आए, संत मीराबाई आए, संत महात्मा, उन्होंने अपने अपने तरीके से इस मकान की रिपेयरिंग की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद ये मकान टूटा फूटा होता गया। तब स्वयं इन सारे धर्म पिताओं का, जिन्होंने भी जितने धर्म और धारणाएं स्थापन की, इन सब का बाप शिव शंकर भोलेनाथ इस व्यापक है। जैसे एक दूध से भरा हुआ घड़ा है और उसमें एक विष की बूंद मिल जाए, और उस एक विष की बूंद अगर मिल जाए तो फिर आप ऊपर से कितना भी दूध डालते हो, वो विष उसका खत्म नहीं होगा। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सारा का सारा विष पहले निकालना पड़ेगा, फिर ऊपर से दूध डालो। सबसे पहले जो आदि सनातन देवी देवता धर्म जो था इस सृष्टि पे मौजूद, पहले जो द्वैत आया इस सृष्टि के अंदर, द्वैत माना 2 मतें, वो पहले आई इब्राहिम द्वारा इस्लाम धर्म स्थापन हुआ। मैं इसलिए बोल रहा हूँ इब्राहिम द्वारा इस्लाम धर्म स्थापन हुआ क्योंकि प्रॉफिट इब्राहिम जो थे वो आज से 2500 साल पहले जब आए तब वो लोग मूर्ति पूजा को मानते थे, लेकिन
सृष्टि में द्वैत आ गया, दो मतें आ गई, और दो मतें आने की वजह से ये जो दूध का घड़ा था, जो सनातन धर्म की धारणाएं थी, उसमें विष मिक्स हो गया। ये जो विष मिक्स हुआ, उसके बाद कई धर्म पिता आए, गौतम बुद्ध आए, क्राइस्ट आए, गुरु नानक आए। इन्होंने अपने अपने तरीके से दूध डाला, अपनी अपनी धारणाएं स्थापित की, लेकिन जो अंदर विष है वो कोई निकाल नहीं पाया। और वो विष निकालने के काम एक ही देवता करती है, जिसको क्रांति की देवता बोलते हैं, हर हर बम बम, शिव शंकर भोलेनाथ। वो सारी सृष्टि का विनाश कराती है। क्योंकि आज दुनिया में बहुत सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं, जिसमें शांति के लिए सम्मेलन किए जाते हैं, पीस कॉन्फ्रेंस, और वर्ल्ड लेवल पे पीस कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं। उसके बावजूद दुनिया में आतंकवाद और अशांति बढ़ती चली जा रही है। जो लोग पीस कॉन्फ्रेंस करने में शामिल है, वो लोग हजारों की तादाद में न्यूक्लियर वेपन्स को भी जनरेट कर रहे हैं, ताकि सारे विश्व में हमारा दबदबा रहे। रशिया अमेरिका जैसी महासत्ताएं ये लिए पूरी तरीके से तत्पर है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वॉर हो चुका है, और थर्ड वर्ल्ड वॉर कभी भी उसके आसार पे सारी दुनिया खड़ी हुई है। तो ऐसे समय ये जो सारी दुनिया में जो विष फैला हुआ है, इस विष को प्राशन करके, इस विष को खत्म करके सारी दुनिया में शांति लाने का कार्य जो धर्म पिता करता है, जो सनातन धर्म का संस्कृति का पिता है, वो है शंकर। शंकर का अर्थ है शम करोति। शम करोति माना शांति स्थापन करने वाला। इस पीस कॉन्फ्रेंस से कोई शांति स्थापन नहीं होती, ये धारणाओं का युद्ध है, ये हमारी महाभारत गृह युद्ध है। आज सोशल मीडिया पे कहो या आज अलग अलग चैनल्स पे कहो, सभी तरीके से हर एक व्यक्ति अपनी अपनी धारणाएं प्रस्तुत कर रहा है। लेकिन जब तक परमपिता परमात्मा शिव का इस सृष्टि पे अवतरण होके स्वयं उसके द्वारा सारे अधर्मों का विनाश नहीं होता है, तब तक इस सृष्टि में शांति नहीं स्थापन हो सकती, सद्धर्म नहीं स्थापन हो सकता। मैं परमात्मा शिव ये एक निराकार शक्ति है। इसको साबित करने के लिए इस चित्र में मैं कुछ प्रूफ देना चाहता हूं। जैसे कि जो मक्का मदीना है, काबा है, वहां जो संगे अस्वद नाम का काला पत्थर है, तो वो रखा गया है। तो मुस्लिम लोग बोलते हैं खुदा फर्श का नहीं, खुदा अर्श का रहने वाला है, खुदा सातवें आसमान का रहने वाला है। क्रिश्चियन लोग बोलते हैं क्राइस्ट उंगली ऊपर कर देता है, गॉड इज लाइट, सुप्रीम सोल लिव्स इन द सुप्रीम एबोर्ड, वो निराकार है। वो भी इस बात को मानते हैं, इसलिए क्रिश्चियन लोग मोमबत्ती के ज्योत के ऊपर ध्यान लगाते हैं। और जो गुरु नानक है बोलते हैं एक ओंकार निराकार अकाल मूर्त है, तो वो भी इस निराकार परमात्मा शक्ति को मानते हैं। और हिंदुओं की गीता में आया हुआ है, न तद भासे तो सूर्यो न शाम को न पावको यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामो परमो मम। जहां चंद्र सूर्य तारों की रोशनी नहीं पहुंच सकती, वहां का मैं रहने वाला हूं, उस परम धाम का मैं रहने वाला हूं। जब परमात्मा उस परम धाम का रहने वाला है, निराकार शक्ति है, तो वो निराकार शिव कलयुग के अंतिम समय में, हर सृष्टि चक्र के अंत में, जब सृष्टि में अति हो जाती है पापों की, तब वो इस सृष्टि में अवतरित होता है। जिस तन का आधार लेता है वो है साकार शंकर। निराकार शिव और साकार शंकर, ये दोनों का मिलकर कॉम्बिनेशन है। इसलिए शंकर के माथे पे, कपाल में जो तीसरा नेत्र दिखाया जाता है, उसको शिव नेत्र कहते हैं। तो परमात्मा शिव इस सृष्टि में अवतरित हो चुके हैं। ये ईश्वरीय संदेश हम आपको आज बता रहे हैं। ये जो कल्पवृक्ष आपको दिख रहा है, जिसका गीता में उल्लेख, उद्व मूलम अधशाख अश्वत्थम प्राहुर्व्ययम छंदासी यस्य पर्णानि तत् यत्सम वेदस वेदवित्। इस मनुष्य सृष्टि के जो जड़े हैं ये ऊपर की तरफ है। अभी तो ये वृक्ष सीधा दिखाया हुआ है, लेकिन वास्तविक रीत्या गीता में लिखा है उद्व मूलम। उद्व मूलम माना ऊपर की तरफ इसकी जड़ें हैं, अधः शाखा, और शाखाएं उसकी नीचे की तरफ है। ये अश्वत्थ वृक्ष है। तो आपको एक बात पता रहे कि मैं वकील हूं, तो मैं तो ज्यादा अच्छे से जानता हूं। हम लोग कोई भी फैमिली का कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट करते हैं, उसका केस करते हैं, तो हम पहले एक फैमिली ट्री बनाते हैं। एक फैमिली ट्री बनाई जाती है, और फैमिली ट्री जो बनाई जाती है उसमें आपको पता है कि वो प्रॉपर्टी कहां से आई, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी तो कहां से आई। तो सबसे पहले परदादा का नाम ऊपर लिखा जाता है, दादा परदादाओं का।
फिर उसके नीचे हम नीचे करते हैं, परदादा को कितने बच्चे थे? 3 बच्चे थे। फिर उन 3 बच्चों को एक को और 2-2 बच्चे हो गए, ऐसे करके ये फैमिली ट्री बनता जाता है पूरा। फिर हम वो प्रॉपर्टी डिवाइड करते हैं। तो ये जो सृष्टि रूपी वृक्ष है, इसमें गीता में क्या बोला है? ऊर्ध्व मूलम अधः शाखा। तो जो बीज है वो ऊपर की तरफ है। तो अभी ढूंढो कि इस सृष्टि का जो प्रथम पुरुष है, आदि पुरुष है, इसके जो पूर्वज है वो कौन है? तो झाड़ को जब पानी डाला जाता है ना, तो उसके पत्तों को पानी नहीं डाला जाता, टहनियों को पानी नहीं डाला जाता, उसके बीज को पानी डाला जाता है। और बीज को पानी डाला तो सारे वृक्ष को पानी मिलता है। तो ये जो मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष है, जिसको गीता में वर्णित किया है, इस मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज कौन है? और जो बीज ढूंढ लिया तो पता चल गया कि आदि सनातन धर्म का संस्थापक कौन है। क्योंकि इस सृष्टि रूपी वृक्ष में जो अलग अलग ब्रांचेस है, जो अलग अलग टहनियां है, अलग अलग धर्मों की ब्रांचेस है। यहाँ पे जो लेफ्ट साइड की जो ब्रांचेस है, अगर कल्पवृक्ष आपको ठीक से दिख रहा है, तो जो लेफ्ट साइड की ब्रांचेस है वो इब्राहिम द्वारा इस्लाम, क्राइस्ट द्वारा क्रिश्चियन धर्म, मोहम्मद द्वारा मुस्लिम धर्म, और जो राइट साइड की ब्रांचेस है वो गौतम बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म, शंकराचार्य द्वारा संन्यास धर्म और गुरु नानक द्वारा सिख धर्म। राइट साइड में ये संन्यास धर्म, सिख धर्म और बौद्ध धर्म इसलिए क्योंकि ये जो ब्रांचेस है ये आदि सनातन देवी देवता धर्म की धारणाओं से मिलते जुलते हैं, पवित्रता को मान्यता देने वाले, अहिंसा को मान्यता देने वाले, इसलिए वो राइटिश दिखाए हुए हैं। ये राइटिश ब्रांचेस है और लेफ्टिश ब्रांचेस आपको दिख रही है। तो ये लेफ्टिश ब्रांचेस है और उसमें जो पत्ते हैं उस ब्रांचेस के वो फॉलोअर्स है। आज क्राइस्ट को 250-300 करोड़ फॉलोअर्स है, मुस्लिम धर्म के 150 करोड़ तक फॉलोअर्स है, सिख धर्म के अलग फॉलोअर्स है, बौद्ध धर्म के अलग फॉलोअर्स है। तो ये पूरा सृष्टि रूपी वृक्ष पूरा तैयार हो चुका है, पूरा तैयार है आज की तारीख में। अनेक धर्मों की ये अनेक धारणाएं सारे तरीके से तैयार होकर पड़ी हुई है। और उसी समय का गायन ने गीता में बोला है, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। भारत का नाम लिया खासकर, और तब भगवान को अच्छे, क्योंकि परमात्मा जब इस सृष्टि पे अवतरित होते तो भारत में ही आते, अमेरिका में नहीं आते, चाइना में नहीं आते, वो भारत में ही अवतरित होते हैं। क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां कन्या माताओं की पवित्रता को सबसे ज्यादा मान्यता दिया जाता है। भारत ये ऐसा देश है, उसके अंदर ऐसी धारणाएं है कि राजा अगर लड़ाई में मारा जाता था तो रानी जल्दी आग में कूद जाती थी, अपने तन को जोहार कर लेती थी, लेकिन परपुरुष को अपने तन को हाथ नहीं लगाने देती थी। तो ये आदि सनातन देवी देवता धर्म की धारणा है, ये प्राय लोप हो चुकी है, क्योंकि कच्चे कच्चे हिंदू ही टहनियों में, टालियों में कन्वर्ट होते गए। ये एक ही सनातन धर्म का बीज और तना है। ये जो तना जा रहा है ये सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का तना है। और ये सारी टहनियां है, कच्चे कच्चे भारतवासी, कच्चे कच्चे हिंदू दूसरे धर्म में कन्वर्ट होते गए और ये सृष्टि रूपी वृक्ष जाके पूरा खड़ा हो गया। अभी जब पूरा खड़ा हो गया तो सबको वो टहनियां दिख रही है, वो पत्ते दिख रहे हैं, लेकिन उस बीज को कोई समझ नहीं पा रहा है। वो जो बीज है इस सारी सृष्टि का, वो बीज है शिव शंकर भोलेनाथ, आदि पुरुष, आदम, एडम, आदिदेव, आदिनाथ, वो स्वयं इस सृष्टि का बीज है। तो इस सृष्टि रूपी कल्पवृक्ष में एक बात है, हम कोई भी बीज बोते हैं तो जब वृक्ष तैयार हो जाता है, उसको पहला फल आता है, तो वही बोया हुआ बीज फिर से उस फल में से बाहर आता है, पहले फल में से। कोई भी किसान लोग हैं तो वो ये बात तो एक्सेप्ट करेंगे। तो वैसे ही जिस परमात्मा ने पिछले युग के अंत में जब सारी सृष्टि विनाश की ज्वाला में धधक रही थी, जिसको कालों का काल महाकाल बोला गया है, उसने जब आके इस सृष्टि में सनातन धर्म की धारणाएं जो लोप हो चुकी थी फिर से स्थापन की थी आज से 5000 साल पहले। तो वही सृष्टि का, सनातन धर्म का फिर से कलयुग के अंत में इस सृष्टि पे अवतरित होके वो धारणाएं पुनर्स्थापित करता है। इसलिए आजकल सारे लोग बोलते हैं कि भारत अभी विश्व गुरु बनने वाला है। अरे विश्व गुरु बनने वाला है तो जो विश्वनाथ है, जिसको शंकर बोला गया है, वो स्वयं आके ऐसा टीचर बन के ऐसा कार्य करके दिखाता है, ऐसा हीरो पार्ट बजाता है कि सारी सृष्टि उसके सामने नतमस्तक होती है।
तो आप लोग पूछेंगे आप बात कर रहे शिव शंकर के अवतरण की, तो सबके सामने प्रत्यक्ष क्यों नहीं है? जिसके लिए गीता में बोला है नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत, मैं योग ऐसे ढका हुआ हूं, सभी के सामने प्रत्यक्ष नहीं हूं। क्योंकि परमात्मा जब इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं तो अति साधारण मनुष्य तन में आते हैं, जिसके लिए श्रीमद् भगवद गीता में बोला है अवजानाति मामूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम, मुझ साधारण तन में आए हुए भगवान को मूर्ख बुद्धि लोग पहचान नहीं पाते। क्यों? क्योंकि कलयुग के भौतिक जगत में उनकी बुद्धि अटकी हुई रहती है, क्योंकि ये मटेरियल वर्ल्ड है और इसमें पांचों विकार सर्वव्यापी हो चुके हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। इसमें हमारी बुद्धि ऐसी अटकी हुई है कि इसी समय जब कौरव यादव और सारी सेनाएं खड़ी हुई है, महाभारत गृह युद्ध चालू हो चुका है भारत में ऑलरेडी, जब सारी सेनाएं खड़ी हुई है कौरव यादव संप्रदाय, तो यादव कौन है? महाभारत में लिखा है यादवों के पेट से मूसल निकले, और मूसल का मीनिंग है मिसाइल्स। ये जो न्यूक्लियर वेपन्स है ये यादव के पेट से निकले। यादव कौन थे? यादव बड़े धनाढ्य थे, शराब पीते थे। तो आपको पता है सृष्टि में आज की डेट में जो अमेरिका, यूरोप, जो नाम रूप में फंसने वाले यूरोपवासी, अमेरिका माया की नगरी और रशिया, ये सारा यादव संप्रदाय है। इनके द्वारा न्यूक्लियर एनर्जी और न्यूक्लियर वेपन्स का ऐसा तैयारी किया हुआ है कि ये सारी सृष्टि विनाश के कगार पे खड़ी हुई है। तो ये सारी सेनाएं इस सृष्टि में आज की तारीख में खड़ी हुई है, और उस समय परमात्मा शिव का इस सृष्टि पे अवतरण हो जाता है। लेकिन गीता में बोला है मनुष्याना सहस्त्रेषु कश्चित यतति सिद्धये यततामपि सिद्धाना कश्चित माम वेत्ति तत्वतः। सहस्त्रों मनुष्यों में कोई कोई मुझे प्राप्त करने के लिए सिद्धि करता है या यत्न करता है, और उन कोई में से भी कोई मुझे तत्व से जान पाता है। सभी जान नहीं पाते, विरला कोई जान पाता है उसको। इसलिए जान पाता है क्योंकि ये भौतिक जगत की जो माया है उसमें हमारी बुद्धि निरंतर लगी हुई रहती है, उसलिए उस साधारण तन में आए हुए परमात्मा को पहचान नहीं पाते। आज भारत में खासकर अनेक सत्संग है, अनेक बाबा है, अनेक महाराज है, तो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या सत्य इस सृष्टि में आ चुका है या अवेलेबल है या नहीं है। जिसके लिए गीता बोला है ना सत्य विद्यते भावो ना भावे विद्यते सता। जो सत्य है उसका कभी अभाव नहीं होता है इस विषय, और असत्य हमेशा रहता नहीं है इस सृष्टि पे। मैं मेरे स्कूल में जब पढ़ाई करता था तो एक बार स्कॉलरशिप का एग्जाम प्रिपरेशन कर रहा था, तो मुझे कभी जानकारी नहीं थी, लेकिन उस स्कॉलरशिप के बुक में एक बात आई थी कि शिवाजी ये शंकर का अवतार है। आज जब मैं बहुत गहराई में अध्यात्म में जाता हूँ तो मुझे पता चलता है कि वो जो शंकर है, सदा शिव है, इस सृष्टि पे हमेशा उपस्थित है। वो सत्य कभी भी इस सृष्टि से गायब नहीं हुआ है, क्योंकि महाराणा प्रताप के रूप में या पृथ्वीराज चौहान के रूप में या शिवाजी महाराज के रूप में वो सत्य हमेशा इस सृष्टि पे विद्यमान रहा, और असत्य और अधर्म जो अनेक अनेक गलत धारणाएं है उसका उसने हमेशा मुकाबला किया। तो परमात्मा शिव जो है वो गीता में अजन्मा, अयोनि, अगरमा बोला हुआ है। लेकिन अगर वो अजन्मा और निराकार है तो फिर इस साकार सृष्टि में वो कैसे जन्म मरण के चक्र में आ रहा है? जैसे मैं बात बोल रहा हूं, तो शिव तो अजन्मा है, वो निराकार है, लेकिन शिव जिस तन का आधार लेता है और उसको 100% आप समान बनाता है वो शंकर है। इसलिए 33 करोड़ देवी देवताओं के आगे किसी के नाम के आगे शिव का अक्षर नहीं जोड़ा जाता। शिव ब्रह्मा नहीं कहते, शिव विष्णु नहीं कहते, लेकिन शिव शंकर कहते हैं। एक शंकर के साथ ही शिव का नाम जोड़ा जाता है। तो शिव है निराकार और शंकर है साकार, इन दोनों का ये कॉम्बिनेशन है। तो सनातन धर्म जो सबसे प्राचीन धर्म है, इसके लिए गीता में कुछ कुछ श्लोक आए हुए हैं, उसके बारे में मैं बताता हूं कि ये जो सृष्टि रूपी वृक्ष है इसका जो विस्तार किया हुआ है, ये सारी सृष्टि उस बीज से विस्तार हुई है जो आदिदेव है, आदि पुरुष है, जिसके लिए गीता के 15वें अध्याय में 4था श्लोक है ततम पदं तप परिमार्गतव्यम यस्मिन् गताः निवर्तन्ति भूया त्वमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यथा प्रवृत्ति प्रस्तुता पुराणी। मतलब त्वमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये, तू इस सृष्टि का आदि पुरुष है, और ये सारी सृष्टि जो है प्रस्तुता पुराणी, ये सारी पुरानी सृष्टि तेरे द्वारा विस्तार को प्राप्त हुई है। मतलब तू इस सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज है। तो गीता में इस बात का उल्लेख आया है
उसके बाद परमात्मा, ये जो अजन्मा है, निराकार है, इस सृष्टि का मालिक है, उसके लिए गीता में बोला है कि एक ही ऐसी देवता है जिसका जन्म और मृत्यु दिखाया नहीं जाता है, वो है शिव शंकर भोलेनाथ, जिसके लिए गीता में ये उल्लेख है कि त्वमक्षरम परमम वेदितव्यम त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम। त्वमक्षरम, अक्षर मतलब जिसका कभी नाश नहीं होता है, इसलिए शंकर ही ऐसी देवता है जिसको अमरनाथ बोला है। बाकी कोई भी देवता को अमरनाथ का टाइटल नहीं दिया है। अमरनाथ का अर्थ है, अमरनाथ का अर्थ है जिसकी कभी कोई मृत्यु किसी ने देखी नहीं। जब इस सारी सृष्टि विनाश काल में पूरी सृष्टि विनाश हो जाएगी, तब एक ही पर्सनैलिटी ऐसी है जो इस सृष्टि रूपी इस प्रलय काल में जीवित बचती है, वो है अमरनाथ, जिसका मृत्यु कभी किसी ने देखा नहीं, उसका जन्म भी किसी ने देखा नहीं, इसलिए उसे अमरनाथ कहते हैं। तो त्वमक्षरम, अक्षर माना जो अविनाशी है, परम वेदितव्यम त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, तो इस सारे विश्व का परम निधानम, निधानम माना आश्रय है। ये सारी सृष्टि तेरे ऊपर टिकी हुई है। उसके बाद परमात्मा जो है वो अजन्मा है, इसके लिए गीता में श्लोक आया है, यो माम जमनादिं च वेत्ति लोक महेश्वरम। यहाँ पे आप देखेंगे कि है ना, इसमें ये बोला है कि लोक महेश्वरम, तो महेश किसको कहा जाता है? महेश शंकर को कहा जाता है। तो यो माम जमनादिं च मतलब वो अजन्मा है और सारे लोगों का महेश, महेश माना ईश्वर है, और ईश्वर का अर्थ है सर्वश्रेष्ठ शासनकर्ता। जितने भी दुनिया में राजाएं हुए बड़े बड़े और जितने भी शासनकर्ता हुए, उन सभी से वो सर्वश्रेष्ठ शासन करता है। हिटलर आया, मुसोलिनी आया, अलेक्जेंडर आए, इन्होंने शस्त्रास्त्रों के आधार पे दुनिया पे जीत पाने की कोशिश की, लेकिन वो दुनिया को पूरी तरीके से जीत नहीं पाए। लेकिन परमात्मा जब शिव शंकर भोलेनाथ के रूप में इस सृष्टि पे अवतरित होता है, तो वो योग बल के आधार पे सारी सृष्टि के ऊपर जीत पाता है। सारी सृष्टि उसके सामने नतमस्तक हो जाती है और सारी सृष्टि उसको अपने पिता के रूप में एक्सेप्ट करती है। तो सनातन पुरुष जो है परमात्मा, वो अजन्मा है, लेकिन उसका जो जन्म है वो स्त्री के गर्भ द्वारा नहीं होता है, जिसके लिए गीता में बोला है प्रवेश तुम, मैं प्रवेश करने योग्य हूँ। तो वो निराकार इस सृष्टि में जब आता है तो किसी साधारण तन में प्रवेश करता है। उसका जो जन्म है वो दिव्य जन्म है, जिसके लिए गीता में बोला है परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भवम पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम। तो वो शाश्वत है और आदिदेवम अजम विभुम, अजम माना अजन्मा है और सारी सृष्टि का आदिदेव है। तो श्रीमद् भगवत गीता में इन सारी चीजों का उल्लेख आया हुआ है, जिसमें क्षर और अक्षर के बारे में बोला है। ये सारी सृष्टि में जितने भी भूत है, जितने भी लोग हैं, वो सारी सृष्टि क्षर माना क्षरित होने वाली विनाशी सृष्टि है। लेकिन एक अक्षर पर ब्रह्म, वो परमात्मा शिव है, जो कभी भी विनाश नहीं होता है, जिसकी शक्ति कभी क्षरित नहीं होती है, वो अक्षर परमात्मा है। जिसके लिए गीता में श्लोक आया है 15वें अध्याय में 17वां श्लोक, परमात्मा इति उदाहृत। इसका अर्थ है कि वो इन दोनों अक्षर और अक्षर से एक अलग है, जो परम पद प्राप्त कर लेता है, जो नारायण बन जाता है। जब सृष्टि कलयुग का अंत हो जाता है, जो नई सृष्टि जो स्थापन हो जाती है, उसे सतयुग कहा जाता है, या स्वर्ग कहा जाता है, या वैकुंठ कहा जाता है। ये जो नई सृष्टि स्थापन करने के वो निमित्त बन जाता है, जहाँ शाश्वत सुख है, तो उस सृष्टि का वो स्थापन करता है, इसलिए उसे परमात्मा कहा गया है। हम बोलते हैं कि शिव शंकर कैलाश में रहते हैं, लेकिन वास्तविक रीत्या अगर आध्यात्मिक गुह्यता में हम जाते हैं, बहुत गुह्य अर्थ पकड़ लेते हैं, तो ये साबित होता है ये कैलाश में रहने की बात नहीं है, ये ऊंची अवस्था की बात है, ऊंची आत्मा की ऊंची स्टेज की बात है। परमात्मा जब इस सृष्टि पे साधारण मुश्किल में आता है, तो वो ऐसी ऊंची अवस्था प्राप्त कर देता है, ऐसी निराकारी अवस्था प्राप्त कर देता है, जिसको देखने मात्र से, जिसके ज्ञान के सुनने मात्र से दुनिया वालों को पता चल जाता है कि ये परमात्मा के सिवाय कोई हो नहीं सकता। तो जितने भी धर्म आप देखेंगे, क्राइस्ट देखिए, गुरु नानक देखिए, गौतम बुद्ध देखिए, उनकी आंखें जैसे निराकारी स्टेज है, उनकी आंखें ऐसे दिखेगी आपको जैसे इस दुनिया में है भी और नहीं भी, होते हुए भी नहीं है, अनासक्त, डिटैच कंप्लीटली।
तो ये सारे धर्मपिताएं निराकारी स्टेज में दिखाई देती है, लेकिन परमात्मा शिव शंकर का जब आप चित्र देखते हैं तो हमेशा ध्यान मग्न अवस्था में और आंखें अर्ध नेत्र खुले हुए, वो निराकारी अवस्था है, वो ध्यान मग्न अवस्था है जो निरंतर निराकार शिव के याद में तल्लीन है, मग्न है। तो वो परमात्मा जो है वो ऐसी निराकारी स्टेज में प्रत्यक्ष होता है कि जो दूसरे धर्म पिता है उनकी निराकारी स्टेज को भी क्रॉस कर देता है। इसलिए उसे शिव शंकर भोलेनाथ के रूप में सारी दुनिया पिता के रूप में एक्सेप्ट करती है। गीता में एक श्लोक आया है जिसमें ये बोला है कि यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता। जो देवताओं के भक्त है वो देवताओं को प्राप्त होते हैं, और जो पितृ भक्त है वो पितरों को प्राप्त होते हैं। भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्याजिन अपि माम। जो भूतों की भूत प्रेतों की पूजा करते हैं वो उनको प्राप्त होते हैं, लेकिन जो मुझ शिव शंकर को तन मन धन से पूरी तरीके से समर्पण हो जाते वो मेरे से प्राप्ति कर लेते हैं। तो परमात्मा से डायरेक्ट प्राप्ति करने का जो चीज है वो भारतवासियों में कमी पाई गई, क्योंकि द्वापर युग से कलयुग तक अनेक जन्म पहले तो द्वापर के शुरुआत में सोमनाथ में शिवलिंग की स्थापना होगी राजा विक्रमादित्य द्वारा। पहले एक शिवलिंग की पूजा होती थी, एक शिवलिंग की मान्यता थी, लेकिन धीरे धीरे अनेक देवी देवताओं की पूजा चालू हो गई, क्योंकि देवों का देव जो महादेव है, जो सारे देवों का मुख्य देवता है, उसको सबसे उच्च स्थान पे उसको पूजना चाहिए था। लेकिन अनेक देवी देवताओं की पूजा होना चालू कर दी, और अनेक देवताओं की पूजा होने से जो भारतवासी है उनकी बुद्धि एकाग्र नहीं हो पाई। दूसरे धर्म इसलिए मजबूत संगठन के रूप में दिखाई दे रहे, क्योंकि अगर आप मुस्लिम भी देखेंगे तो एक काबा में याद करते हैं, कहीं भी रहे दुनिया में, लेकिन उनकी बुद्धि एक काबा में स्त्रिया में है। तो जो सनातन धर्म के जो पक्के भारतवासी है उनकी बुद्धि आज एक उच्च से उच्च परमात्मा में स्थित नहीं है, और जब उस एक उच्च से उच्च परमात्मा में स्थित हो जाएगी तब डायरेक्टली उससे प्राप्ति करेंगे। अगर कोई डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर से, नरेंद्र मोदी जी से अगर किसी का कनेक्शन हो रहा है तो ये मूर्खता है कि उसके सबऑर्डिनेट मिनिस्टर्स और उसके जो सबऑर्डिनेट सेक्रेटरीज और उसके जो ड्राइवर है और उसके जो दूसरे काम संभालने वाले लोग हैं, उसके सिक्योरिटी गार्ड्स, उनसे जाके कोई कनेक्शन जोड़ रहा है। अरे जब डायरेक्ट कनेक्शन हो रहा है तो डायरेक्ट कनेक्शन करो। तो भारतवासियों की बुद्धि अलग 33 करोड़ देवी देवताओं में बढ़ गई, और उसका फायदा अनेक विधर्मियों को मिला, और उसकी वजह से भारतवासी खंड होते अनेक दूसरे खंडों में भारत विभाजित होता गया। पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये ब्रह्मदेश, ये श्रीलंका, ये नेपाल, ये कंबोडिया, इंडोनेशिया, ये सारे भारत के टुकड़े, ईरान, अफगानिस्तान, ये सारे भारत से ही निकले हुए छोटे टुकड़े हैं, और वहां जाके विदर्भियों ने अपना अड्डा जमा लिया। तो ये सनातन धर्म की जो संस्कृति है ये इसीलिए लोप होती गई, क्योंकि कच्चे जो हिंदू है वो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते गए। कभी आपने ये बात नहीं सुनी कि दूसरे धर्म वाले हिंदू धर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं, लेकिन ये बात जरूर सुनी कि हिंदू धर्म वाले दूसरे धारणाओं से प्रभावित होके आदि सनातन देवी देवता धर्म की जो धारणा है, जो स्वयं परमात्मा आके स्थापित करता है, आज हमारे बुद्धि पटल से, हमारे युवा पीढ़ी के बुद्धि पटल से, हमारे सारे जनरेशन के बुद्धि पटल से ये धारणाएं निकलती जा रही है। ये चीज हम भूल गए। गीता में बोला है तमादिदेवो पुरुषा पुराणा तमस्य विश्वस्य परम निधानम। तो सारी इस सृष्टि का आदि पुरुष है। तो आदि पुरुष, आदिनाथ, आदिदेव, ये एक शंकर के लिए कहा गया है। और विश्वस्य परम निधानम, निधानम माना पूरी सारी सृष्टि का आश्रय करता है। आश्रय करता वो होता है जो सृष्टि का मालिक होता है। इसके लिए उसे जगन्नाथ इस नाम से भी जाना जाता है, विश्वनाथ के नाम से भी जाना जाता है। मैं कुछ शास्त्रों का एक उदाहरण देता हूँ। उपनिषदों में मुंडोको उपनिषद है, उसमें लिखा है ईश्वर ना तो इन आंखों से देखा जाता है, ना ही वाणी के द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो ईश्वर किस तरीके से प्राप्त किया जाता है? ईश्वर सिर्फ ज्ञान से प्राप्त किया जाता है। वो श्रेष्ठ शासन करता है इस सृष्टि में। जब आता है तो कलयुग का
विनाश की सामग्री मनुष्य ने तैयार करके रखी है, तो वो सद्धर्म आदि सनातन देवी देवता धर्म फिर से स्थापन करके जाता है। तो वो साधारण तन में आता है, इसलिए हम उसको पहचान नहीं पाते, लेकिन उसके मुख से जो ज्ञान निकलता है वो ज्ञान आज तक कोई भी धर्म का, गुरु नानक, क्राइस्ट, गौतम बुद्ध ऐसा ज्ञान नहीं सुना पाए। कोई भी संत महात्मा, तुलसीदास, कबीरदास, कोई भी संत महात्मा ऐसा ज्ञान नहीं सुना पाया। ऐसा ज्ञान सृष्टि का आदि मध्य अंत का वो ज्ञान आके देता है। इसलिए परमात्मा को स्वयं भू भी बोला जाता है। स्वयं भू माना जो स्वयं आके अपना परिचय देता है। स्वयमेव आत्मनात्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तमा भूत भावन भूतेषु देव देव जगतपते। वो स्वयं ही आके अपना स्वयं ही परिचय दे देता है कि मैं कौन हूं। और वो पुरुषों में सबसे उत्तम पुरुष है। पुरुष का अर्थ है आत्मा। पूरी माना शरीर रूपी पूरी, और श माना शयन करने वाला। जो शरीर रूपी पूरी में शयन करता है वो पुरुष माना आत्मा। उस पुरुषों में सबसे उत्तम पुरुष है वो शंकर है, जिसके लिए शास्त्रों में गाया है शंकर ने कामदेव को भस्म किया। तो कामदेव को भस्म किया माना क्या? कोई भी पुरुष अपने काम विकार के ऊपर जीत नहीं पाता है, जीत प्राप्त कर नहीं पाता है, लेकिन शिव शंकर ये ऐसा सृष्टि का आदि पुरुष है, ऐसा सर्वोत्तम पुरुष है जो अपने अंदर के काम विकार को सबसे पहले भस्म करके दिखाता है, अपने काम इंद्रियों को सबसे पहले कंट्रोल में रख के दिखाता है, जिसके लिए उसे कामदेव को भस्म किया। ये गायन शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो शंकर को एक दूसरा जो नाम दिया गया है वो है महाकाल। तो कलयुग के अंत में जब सारी दुनिया की परमात्मा से विपरीत बुद्धि हो जाती है, आज तो भारतवासियों की बुद्धि ऐसे हो गई कि धर्मनिरपेक्षता के नाम पे बहुत सारे लोग तो नास्तिकता की तरफ जा रहे हैं। धर्मनिरपेक्षता मतलब सारे ही धर्म है। तो जो सद्धर्म आदि सनातन देवी देवता धर्म है उसकी मुख्य धारणाएं पता न होने के कारण सृष्टि पतन के काल में जा रही है। तो जो शंकर को एक नाम दिया है महाकाल, कालों का काल महाकाल, तो वो कालों का काल महाकाल तब साबित होता है जब कलयुग का अंतिम समय आता है, जब सारी सृष्टि में पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार अति में बढ़ जाते हैं, तो सारी सृष्टि के विनाश के प्रेरक का कार्य वो करता है। जिसके लिए मैंने बोला है कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धो, मैं इस सारी सृष्टि का काल हूँ जो इस संसार के विनाश के लिए प्रवृत्त हो चुका हूँ। क्योंकि जब तक इस सृष्टि में अनेक धर्म, अनेक जातियां, अनेक भाषा, अनेक संप्रदाय रहेंगे, तब इस सृष्टि में शांति नहीं स्थापन हो पाएगी। इसलिए शंकर ये एक ही ऐसी देवता है जो महाकाल के रूप में कालोस्मि मतलब मैं काल हुई इस सारी सृष्टि का। महाकाल, साधारण काल तो देखते हम, कोरोना आया, लाखों लोग मर गए, ये साधारण काल है, साधारण मृत्यु है। लेकिन महाकाल माना सारी सृष्टि का काल, सारी सृष्टि विनाश के काल में जाती है। तब जो परमात्मा से जो प्रीत बुद्धि है, उस शिव शंकर भोलेनाथ महाकाल के जो शरण में जाते हैं, उनका बाल भी बाका नहीं कर सकती ये प्रकृति। तो उसके शरण में जो जाते हैं वो जीवित बच जाते हैं और उनके द्वारा नई सृष्टि की स्थापना हो जाती है। जिसके लिए शास्त्रों में बोला है कि जब विनाश हुआ तो मनु जो है उसने एक नवैया तैयार की, उस नवैया में 108 बीजों को इकट्ठा कर दिया। इवन क्रिश्चियंस में भी ये मान्यता है कि गॉड ने उसको नोह करके है उसको बोला कि तू इस सृष्टि में प्रलय होने वाला है और एक बड़ी नाव तैयार कर ले। तो उसने एक बड़ी नौका तैयार कर ली और उस नौका में सभी बीजों को, अलग अलग लोगों को इकट्ठा किया और वो नौका बच गई। तो शास्त्रों में ये बात विख्यात है, शंकर चाप जहाज जय चढ़ उतरे पार नर बूढ़ तो सकल संसार। सारे संसार का जब विनाश होना होता है तो ये जो शिव शंकर जो इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं, उसका जो आधार लेते हैं वो सारे उनकी सद्गति हो जाती है। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति उस परमात्मा से, और विनाश काले उस परमात्मा से प्रीत बुद्धि विजयंती। बहुत सारे भविष्यवेत्ता है अलग अलग, जिन्होंने अलग अलग भविष्यवाणियां की और उन भविष्यवाणियों का सीधा सीधा जो सारा तात्पर्य है वो जा रहा है भारत में निकले हुए व्यक्ति की तरफ। नॉस्ट्राडेमस है, किरोकीट है, उसके बाद जुर्बर ने, एंडरसन है, ये बड़े बड़े भविष्यवेत्ता है। भारत में गोपीनाथ शास्त्री है,
उसके बाद कल की पुराण है, इन सारी भविष्यवाणियों में कई सारी भविष्यवाणियां बताई गई, जिन भविष्यवाणियों में ये बात आई कि भारत से एक ऐसा व्यक्ति निकलेगा जिसको सारी दुनिया, जिसके योग बल के सामने सारी दुनिया नतमस्तक हो जाएगी। जो कल की पुराण है उसमें ये बोला है, स्वतंत्रता के बाद भारत में ऐसे महापुरुष का जन्म होगा जो वैज्ञानिकों को प्रकट करेगा, आत्मज्ञान उसकी देन होगी, उसकी वेशभूषा साधारण होगी, उसका पिता उसको योग साधना में तत्पर करेगा। एंडरसन जो अमेरिका के भविष्यवेत्ता है, उन्होंने बोला है अरब राष्ट्रों सहित मुस्लिम बहुल राज्यों में आपसी क्रांति और भीषण रक्तपात होंगे। ये 21st सेंचुरी की बात है, 21वीं शताब्दी की। यह जो व्यक्ति है जो भारत से निकलेगा वो इतिहास का सर्वश्रेष्ठ मसीहा होगा। वह एक मानवीय संविधान का निर्माण करेगा जिसे सारे संसार की एक भाषा, एक संघीय राज्य, एक सर्वोच्च न्यायपालिका, एक झंडे की रूपरेखा होगी। ग्रेनार्ड क्राइसे करके हॉलैंड के भविष्यवेत्ता है, उन्होंने बोला है भारत देश में एक ऐसे महापुरुष का जन्म हुआ है जो विश्व कल्याण की योजना बनाएगा। और जुलबर्न करके एक भविष्यवेत्ता है, उन्होंने बोला है संसार के सबसे समर्थ शक्ति का अवतरण हो चुका है, सबसे समर्थ व्यक्ति और शक्ति का अवतरण हो चुका है, वह सारी दुनिया को बदल देगा, उसकी आध्यात्मिक क्रांति सारे विश्व में छा जाएगी। एक और संघर्ष होंगे, दूसरी ओर एक नई धार्मिक क्रांति उठ खड़ी हो, असंभव दिखने वाले कार्य भी वो उसका संगठन स्थापन करके दिखाएगा। प्रोफेसर किरो जो है उन्होंने बोला है भारत का अभ्युदय एक सर्वोच्च शक्ति के रूप में हो जाएगा, पर उसके लिए उसे बहुत कठोर संघर्ष करने पड़ेंगे। देखने में यह स्थिति अत्यंत कष्टदायक होगी, पर उस देश में एक फरिश्ता आएगा जो हजारों छोटे छोटे लोगों को इकट्ठा करके उनमें आध्यात्मिक शक्ति भरेगा। तो ये अनेक जो गोपीनाथ शास्त्री इनकी भी भविष्यवाणी है, जिसमें बोला है अवतारी महापुरुष द्वारा जबरदस्त वैचारिक क्रांति होगी जिसके फलस्वरूप शिक्षण पद्धति बदल जाएगी। तो ये जो अनेक जो भविष्यवेत्ता है उसमें नॉस्ट्राडेमस भी है, इन्होंने जो भविष्यवाणियां की है उसमें उन्होंने खासकर उत्तर भारत से एक व्यक्ति निकलेगा उसकी बात बताई है। क्या एक ईश्वरीय संदेश आपको सभी को है कि हिंदू संस्कृति में, सनातन संस्कृति में ये कहा जाता है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ब्रह्मा विष्णु और महेश इन तीनों को सृष्टि के आदि के रूप में मान्यता है, और ब्रह्मा द्वारा इस सृष्टि की स्थापना होती है कलयुग के अंतिम समय में, और शंकर द्वारा आसुरी और राक्षसी सृष्टि का विनाश हो जाता है। इस बात की मान्यता हमारे शास्त्रों में, कथाओं में, पुराणों में पाई जाती है। लेकिन एक ईश्वरीय संदेश मेरा ऐसा है कि यह कलयुग का अंतिम समय है और परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ इस सृष्टि पे अति साधारण मनुष्य तन में अवतरित हो चुके हैं, और आध्यात्मिक विश्वविद्यालय द्वारा ये जो ईश्वरीय यूनिवर्सिटी है इसके द्वारा इसका आध्यात्मिक ज्ञान जनमानस तक पहुंचाया जा रहा है। और जिस भारत से वो जो व्यक्ति निकलेगा जिसका मैंने जिक्र किया अनेक भविष्यवेत्ताओं ने, वो उत्तर प्रदेश से फरुखाबाद जिले से एक दीक्षित ब्राह्मण के घर में कपिल नामक गांव में उनके द्वारा ये कार्य का शुरुआत हो चुकी है। और ये जो महान कार्य उस इस तरीके से साबित होगा, मैंने अभी बताया आपको, उसको देखने मात्र से या वाणी मात्र से उसको आप समझ नहीं पाते हैं। वो ऐसा ज्ञान आके देता है, सृष्टि के आदि मध्य अंत के ऐसे रहस्य खोलता है जो ज्ञान आज तक कोई भी संत महात्मा और धर्मपिता दे नहीं पाया। तो इस ज्ञान के अनुसार ये सारी सृष्टि, अभी सृष्टि का अंतिम समय है और परमात्मा का अवतरण इस सृष्टि पे हो चुका है। ये ईश्वरीय संदेश मैं आप सभी को दे रहा हूँ, जिसमें लिखा है भारत के उत्थान और पतन की कहानी। तो जमीन नहीं है, भारत ये जीता जागता चैतन्य महापुरुष है। तो भारत अगर जीता जागता चैतन्य महापुरुष है तो भारत का अर्थ क्या है? भा माना रोशनी और रत माना लगा हुआ। जो ज्ञान की रोशनी में सदाकाल रत है वो भारत है। तो भारत के उत्थान और पतन की कहानी इस सीढ़ी के चित्र में आपको दिख रहा है। सतयुग और त्रेता युग में स्वर्णिम भारत, सतयुग और त्रेता युग में जो आदि पुरुष है वो नारायण है, लक्ष्मी नारायण का राज्य है, और ये सुख ही सुख का राज्य है, शाश्वत सुख है। ये स्वर्ग की दुनिया परमात्मा स्वयं आके स्थापन करके जाते हैं। तो ये दिख रहा है हमको कि सीढ़ी से अनेक जन्म लेते 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 द्वापर युग से लेके कलयुग तक
कैसे आत्मा नीचे उतर रही है। तो जो सतयुग में जो नारायण था और सतयुग में जो लक्ष्मी थी, वही अनेक जन्म लेते लेते सतयुग, त्रेता, द्वापर युग, कलयुग आत्मा की 4 अवस्थाओं से पसार होके सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो प्रधान और तमो प्रधान कलयुग के अंत में जाके साधारण मनुष्य, साधारण पुरुष और स्त्री के रूप में आते हैं। तो जो स्वर्णिम भारत है वो कलयुग के अंत में जाके आज निर्धन भारत बन जाता है। ज्ञान धन से भी निर्धन हो जाता है, स्थूल धन से भी निर्धन हो जाता है और दैवी गुणों से भी निर्धन हो जाता है। आज जो दैवी गुण जो भारतवासियों में थे वो गायब हो गए पूरी तरीके से, क्योंकि ये सीढ़ी से उतरते उतरते नीचे जाते जाते द्वापर युग से आत्मा धीरे धीरे अनेक अनेक धर्मों की विपरीत धारणाओं से प्रभावित हो गई और विपरीत धारणाओं से प्रभावित होते 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 इस सारी सृष्टि में द्वापर युग और कलयुग में रावण राज्य फैल गया। रावण राज्य का अर्थ है रावण के जो 10 मुख है वो 5 मुख पुरुष के और 5 मुख स्त्री के, ये 5 विकार पुरुष के और 5 विकार स्त्री के, ये 10 विकार मिलकर रावण तैयार हो जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो ये जो प्रवृत्ति मार्ग है, जो श्रेष्ठ लक्ष्मी नारायण का प्रवृत्ति मार्ग था, जो पूजनीय थे, वही प्रवृत्ति मार्ग भ्रष्ट प्रवृत्ति मार्ग बन जाता है। धीरे धीरे व्यभिचार सृष्टि में बढ़ता चला जाता है और अनेक धर्म, अनेक भाषाएं, अनेक धारणाओं से विभिन्न धारणाएं फैलती जाती है, जिसके कारण पक्के पक्के भारतवासी प्रभावित होते जाते हैं, व्यभिचारी भक्ति में फंसते हैं और एक जो शिव शंकर भोलेनाथ है, जो ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम, उस सर्वश्रेष्ठ सत्ता को भूल जाते हैं, अनेकता में फंस जाते हैं और ये सीढ़ी से नीचे उतरते उतरते जो लास्ट सीढ़ी का छोरा दिखाया वो काला दिखाई दिया है। काला माना कलयुग, कलयुग माना कलह क्लेश का युग, जहां झगड़े टंटे, घर घर में झगड़े, देश देश में झगड़े, समाज के झगड़े, ये अति में बढ़ते चले जाते और सारी सृष्टि में अभी जो परिस्थिति आती है वो धर्म सत्ता और राज सत्ता अलग अलग हाथों में। जो राजा है पहले उसे धर्म का भी ज्ञान होता था, राजा को धर्म का भी ज्ञान रहता था, लेकिन आज जो राजा ही करते हैं उनको धर्म का ज्ञान पूरी तरीके से रहता नहीं है। तो धर्म सत्ता और राज सत्ता अलग अलग हाथों में चली जाती है और जो श्रेष्ठ भारत जो है, भारत माना पुरुष है चैतन्य, वो जो नारायण है वो सीढ़ी से नीचे उतरते उतरते पूरी तरीके से निर्धन भारत साधारण पुरुष हो जाता है प्रजा में। तो उसी पुरुष के अंदर फिर से निराकार परमात्मा शिव अवतरित होके इस सृष्टि में कलयुग को परिवर्तित करके नवीन युग स्थापन करने के लिए, नवयुग स्थापन करने के लिए, सतयुग स्थापन करने के लिए ये आध्यात्मिक क्रांति, आध्यात्मिक कार्य शुरुआत करते हैं। ना बोल के मैं रुकता हूँ। कई प्रश्न हो तो पूछी सके छे। 2 મિનિટ એક દિલ જેટલો લાભ આપણે લેવો જોઈએ એટલો લેવાનો નથી અને વિશાળ જનમેદનીમાં આ કાર્યક્રમ થાય ને એવો હું ઈચ્છું છું, મારા અંતરની એવી ઈચ્છા છે। ચોક્કસ ભાઈ। અને બીજી એક ખાસ વાત, ખૂબ જ્ઞાનની વાત આજે જાણવા મળી છે, સમજવા મળી છે, જાણવા મળી છે।